जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जाता है। आर्टिकल 25 कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है कि हम किसी भी धर्म को का अंतःकरण कर सकते हैं। अंतःकरण का मतलब होता है, जैसे अगर मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ और मुझे यहूदी धर्म पसंद है, तो मैं यहूदी धर्म की जिन बातों को पसंद करती हूँ उसको अपने मन में धारण कर सकती हूँ और उसे फॉलो कर सकती हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना धर्मांतरण कर लूँ, यानी धर्म चेंज कर लूँ, मैं हिंदू से ही यहूदी बन जाऊँ। इसी में लिखा गया है कि हम धार्मिक कार्य और उसके रीति रिवाज को फॉलो कर सकते हैं। धार्मिक कार्य का अर्थ होता है कि जैसे हिंदू धर्म में शादी के बाद सिंदूर लगाना होता है, या फिर सिख धर्म में पगड़ी बांधना होता है, कृपाण रखना होता है, जो पंच ककार होते हैं उसमें, तो उसको फॉलो करना होता है। तो वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर ना मालूम हो तो मैं बताना चाहूंगी कि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो एक कटार अपने पास रखे रहते हैं। इनफैक्ट अगर वो एयरप्लेन में भी सर्विस लेते हैं तो उनको वहां पे छोटी सी कटार ले जाना अलाउड होता है, क्योंकि वो आर्टिकल 25 के तहत उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। जबकि हम देखेंगे कि एयरप्लेन में ये सब सामान ले जाना नॉर्मल लोगों के लिए वर्जित होता है, पर उनको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ले जाना अलाउड होता है। इसमें एक और बात की गई है, धार्मिक प्रचार की बात की गई है। अगर मैं हिंदू हूँ और मुझे सबको हिंदू बनाने की मेरे अंदर सोच है, तो मैं धार्मिक प्रचार के थ्रू उनको बता सकती हूँ, मगर उनका जबरन धर्म परिवर्तित नहीं करा सकती हूँ। जैसे इसे मिशनरीज बोलते हैं। हमारे इंडिया में भी ईसाई मिशनरीज आए हैं जो ईसाई धर्म की अच्छी बातों को बताते हैं और चेंज करने के लिए बोलते हैं, मगर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसे चेंज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अभी इसमें एक चीज मैंने आपको बताया था, पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट भी पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। मैंने आपको बताया था जब आर्टिकल 13 पढ़ा रही थी कि पर्सनल लॉ क्या होता है। किसी भी व्यक्ति का या किसी भी धर्म का एक अपना नियम कानून होता है जिसे वो फॉलो करता है, उसे पर्सनल लॉ कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जैसी इतनी बड़ी संस्था से मतलब है मेरा, इतनी बड़ी बॉडी जो कि न्याय का कार्य करती है, न्यायपालिका की हेड होती है, तो वो भी पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। मगर आर्टिकल 13 कहता है कि अगर ऐसा कोई भी लॉ जो कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों को बाधित करता हो, उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है संसद को और संसद इसे इस नियम को हटा सकती है। तो पर्सनल लॉ में नॉर्मली छेड़छाड़ नहीं करती है, मगर अगर किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम उत्पन्न होती है तो चेंज करा सकती है। अभी देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अभी दुर्गा जी का समय चल रहा है, तो जगह जगह पे पंडाल बने हुए हैं और दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न लोग सामूहिक रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसी को सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कहा जाता है। इसमें धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं हम, उसकी स्थापना कर सकते हैं सामूहिक रूप से। जैसे कोई मंदिर का निर्माण कराना है तो ये तो समूह के बिना हो नहीं सकता, कोई इंडिविजुअल पर्सन करा नहीं सकता है। तो किसी भी धार्मिक चीज की स्थापना कराना या उसके लिए कलेक्शन भी होगा, तो संपत्ति कलेक्ट करना। अब जब संपत्ति कलेक्ट होगी तो उसका मेंटेनेंस करने वाला कोई चाहिए होगा, तो मेंटेनेंस करने वाले को ट्रस्टी बोलते हैं। तो जो ट्रस्ट है उसका एक ट्रस्टी होगा, मगर इसका जो खर्च होगा वो कानूनी तरीके से होना चाहिए। जैसे मेरे इरादे अगर अच्छे नहीं है और मैं मंदिर के लिए पैसा कलेक्ट करूं, मेरे पास बहुत सारा दान इकट्ठा हो गया, मगर मैं उसका इलीगल कामों में यूज करूं, मैं बम की फैक्ट्री खोल दूं साइड से, तो ये वैधानिक कार्य नहीं हुआ, इलीगल हुआ, तो ये कार्य नहीं कर सकते, मगर वैधानिक खर्च के लिए इसका यूज कर सकते। तो इसकी आजादी हमें आर्टिकल 26 देता है। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कार्य हेतु जमा धन पे टैक्स नहीं। अभी मैंने ये बताया कि यहाँ पे संपत्ति इकट्ठी होगी जब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता यूज होता है, तो जो भी कलेक्शन होगा या मंदिर में तो अक्सर दान आता रहता है, तो वो जो भी दान की राशि करोड़ों में इकट्ठी हो जाती है उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, वो टैक्स फ्री होता है। आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो
या फिर हम देखें कि हॉस्पिटल्स होते हैं या कोई भी सरकारी निकाय जैसे नगर पालिका हो गई, तो ये जितनी भी निकाय होती हैं वो उस पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का मतलब है, मान के चलिए कोई सरकार है जो एकदम हिंदू प्रेमी हो और अन्य धर्मों से नफरत करने वाली हो, तो वो जितनी भी सरकारी संस्थाएं वहां तो हिंदू धर्म को चलाएगी वहाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक संस्था में केवल हिंदू पढ़ने वाले हों, वहां पे सभी धर्म के पढ़ने वाले होते हैं, जाने वाले होते हैं, तो इससे उनको प्रॉब्लम हो सकती है जो वहां पे माइनॉरिटी है। अब अगली बार सरकार बदल के ऐसी कोई सरकार आ जाए जो मुस्लिम प्रेमी हो, तो वो क्या करेंगी, फिर हिंदुओं पे अत्याचार करेंगी, मुस्लिम को बढ़ावा देंगी। अगली बार देखें तो सिख समुदाय से कोई बन जाए तो वो सिखों को प्रमोट करेंगी, बाकी धर्मों को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इससे क्या होता है कि जो इससे हमको सिर्फ लॉस मिलेगा, कोई प्रोग्रेस देखने को मिलेगी नहीं। इसलिए संविधान निर्माता ने पहले ये पॉइंट मेंशन कर दिया कि सरकार से चलने वाली, सरकारी खर्च पे चलने वाली जितनी भी संस्थाएं होंगी उस पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए इंडिया को सेक्युलर कंट्री कहा गया है। सेक्युलर कंट्री मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि हम किसी भी धर्म के प्रति उदासीन रहेंगे, ना किसी से प्यार करेंगे ना किसी से नफरत करेंगे। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म को ही अच्छी नजरों से देखूंगी जब मैं सरकार में पहुंचूं, तो ये नहीं। कोई अन्य धर्म भी है तो उसे समान भाव से देखूंगी। इसका मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। किसी भी विशेष धर्म से लगाव ना होना पंथ निरपेक्ष होता है, और यही हमारे भारत की खासियत है। इसलिए वी आर प्राउड टू बी इंडियन। तो अभी हमने देखा आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पिछले वीडियोस में मैंने समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध समझा दिया था। अभी धार्मिक स्वतंत्रता का देखा है। अभी अगले वीडियो में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देखेंगे। तो आई होप आपको ये आज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।